नीम सीनियर तज्जियाकारों में नाजिश ब्रोही मेरी फेवरेट है। हुकूमत अब गई कि तब गई वाली तज्जिया निगारी से परहेज करती हैं। गोरों की नस्ल परस्ती वाले बयान में मुल्ला नसीरुद्दीन के लतीफे सुनाती हैं। सियासी और तारीखी शऊर के साथ साथ बदलते हुए सकाफती रवैयों पर भी नजर रखती हैं। लिखती अंग्रेजी में है, लेकिन कहावतें बलोची जबान की इस्तेमाल करती हैं। हमारी जिंदगी के बढ़ते हुए इंतशार में भी उम्मीद की कोई किरण ढूंढ लेती हैं। चंद महीने पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि कितनी अच्छी बात है कि हम अपने मुल्क में हर किस्म की गुस्ताखी ढूंढ लेते हैं, लेकिन खुदा पाक की शान में गुस्ताखी की कोई रिवायत नहीं। मैंने भी पढ़कर सर हिलाया कि हाँ, वो तो बेनियाज है। चंद हफ्ते बाद सुबह उठे तो पता चला कि सिंध के जिंदा पीर और महबूब लिखारी अमर जलील पर गुस्ताखी का इल्जाम लग चुका था। मैंने देखा कि जो तौहीन का इल्जाम लगाते हैं वही इसे ज्यादा फैलाते हैं। किसी अदबी मेले में पढ़ी हुई उनकी कहानी की चंद साल पुरानी वीडियो इनके गुस्ताख होने के सबूत में पेश की जा रही थी। सर तन से जुदा के नारे सोशल मीडिया पर गूंज रहे थे। कुछ ज्यादा ही दलील से बात करने वाले ये मुतालबा भी कर रहे थे कि चूंकि वीडियो में सैकड़ों सामीन मौजूद हैं जो इसी कहानी से महजूज हो रहे हैं, तो इन सब पर भी तौहीन का मुकदमा बनता है। मैंने अपनी जिंदगी में शायद ही किसी अदीब को इतना प्यार मिलते देखा है जितना अमर जलील को। किसी अदबी मेले में आते हैं तो इनके सामईन में 3 नस्लों के लोग शामिल होते हैं, व्हील चेयरों पर बैठे बुजुर्ग भी और मैट्रिक के तालिबे इल्म भी। एक दफा किसी दोस्त ने कहा था, इतने लोग तो सारे सिंधी कौम परस्त मिलाकर इकट्ठे नहीं कर सकते जितने ये अकेला अमर जलील कर लेता है। तीखी से तीखी बात भी अमर इतने मीठे लहजे में कर जाते हैं कि अगर किसी की तौहीन हो रही हो तो इसे पता भी ना चले। मैं आमतौर पर तौहीन वाला मवाद इंटरनेट पर नहीं ढूंढता। ये ऐसे ही है जैसे कोई सुबह उठकर महल्ले में निकल जाए और हर एक से पूछता फिरे कि आज मेरी माँ को गाली किस किसने दी है। दोस्तों से पूछा तो पता चला कि अजीब केस हो गया है, अमर जलील पर परवरदिगार की तौहीन का इल्जाम है। पहले दिल में ख्याल आया कि बड़ा राइटर है, फड्डा भी बड़े से ही लिया होगा, लेकिन फिर कत्ल की धमकियों और उम्मत अखबार की हेडलाइनें देखी तो दिल खौफ से भर गया, अमर जलील के लिए भी और अपने लिए भी। सोचने लगा कि क्या हमें अब अपने खुदा से बात करने के लिए भी ट्विटर पर तौहीन तलाश करते लौंडों से इजाजत लेनी पड़ेगी। बचपन में कससुल अंबिया पढ़ा हुआ था और एक वाकया भी याद आया, जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक गडरिये को डांटा और फिर खुदा ने मूसा को डांटा कि मेरा बंदा है, मुझसे प्यार की बातें कर रहा है, तू बीच में क्यों आता है। मैंने सिंध में सहाफी दोस्तों से पूछा कि सिंधी मीडिया में अमर जलील की कैसी कवरेज हो रही है। पता चला कि कम कम। कुछ दोस्तों ने कहा कि हम फसाद और फितना नहीं फैलाना चाहते, जो एक साइब बात है। कुछ ने कहा मौलवियों से डरे हुए हैं। मैंने कहा ये इससे भी ज्यादा साइब बात है। हमारे यहाँ गुस्ताखी का मुतलाशी और गुस्ताखों का शिकारी एक तबका है जो सियासी है। पाकिस्तान की तीसरी या चौथी बड़ी सियासी जमात है। उसके बानी इस्लामाबाद का ऐसे ही मुहासरा करते थे जैसे कुरून उला के मुजाहिदीन कैसर व किसरा का किया करते थे। और जो कानून नाफिज करने वाले आते थे और अब भी आते हैं, उन्हें पहले अपनी मुसलमानी साबित करनी पड़ती है। हैरत नहीं होनी चाहिए, लेकिन हुई कि अगर आज अमर जलील की कहानी में गुस्ताखी ढूंढ ली गई तो कल इनके रूहानी बाप शाह लतीफ और सच्चल सरमस्त के दीवान भी जलाए जाएंगे, कब्रें उखाड़ी जाएंगी। फिर याद आया कि लाल शहबाज कलंदर का मकबरा तो खून में नहा चुका है, अब क्यों हैरान होते हो। फिर नाजिश ब्रोही का एक पुराना मजमून पढ़ा जिसमें उन्होंने तौहीन के मसले को एक मुकद्दस नशे से तशबीह दी थी। नाजिश ने तो यह नहीं लिखा, लेकिन मुझे समझ आ गई कि किसी मुंह पर लानत लिखकर सर तन से जुदा का नारा लगाने वाले वही कैफियत होती होगी जो मयारी हीरोइन का पहला सूटा लगाकर होती होगी। आजकल सुबह उठते ही हमारे पुरानी नशेइयों की तरह त्रोटक शुरू हो जाती है। जब तक तौहीन वाला सूटा ना लगाएं, आसाब को सुकून नहीं मिलता। जिस दिन कोई मसीही बच्ची, कोई मेहनत कश नर्स, कोई हिंदू बच्चा ना मिले तो अपनी सफों में ढूंढ लेते हैं। वहां ना मिला तो गूगल पर दुनिया का नक्शा खोलकर बैठ जाते हैं और गुस्ताख ढूंढने चल पड़ते हैं। अब कराची में रहने वाला हमारा अमर जलील भी गुस्ताख और हमारे आबाई शहर ओकाड़ा से लाहौर आकर बड़ा शोमैन बनने वाला आफ्ताब इकबाल भी गुस्ताख। नाजिश से बहुत दिनों से बात नहीं हुई, लेकिन मुझे यकीन है कि वो गुस्ताखियों के इस मौसम में भी कोई उम्मीद ढूंढ लेती और कहती कि एक दफा जब हम सब पर तौहीन का इल्जाम लग जाए तो हमें शायद कोई रूहानी किस्म की हर्ड इम्यूनिटी मिल जाएगी और हम सब फिर हंसी खुशी गुस्ताखाना जिंदगी गुजारने लगेंगे।